मृत्यु के बाद भी होता है सुहागन महिला का 16 श्रृंगार। हिंदू धर्म में अलग अलग लोगों के अंतिम संस्कार के समय अलग अलग ढंग अपनाए जाते हैं। किसी के घर में यदि किसी छोटे बालक की मौत हो जाती है तो उसे धरती में दफना दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसको जला दिया जाता है। वहीं अगर किसी के घर परिवार में किसी सुहागन विवाहिता नारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका अंतिम संस्कार बिल्कुल ही अलग तरीके से होता है। उसके अंतिम संस्कार के समय अपनाई जाने वाली प्रत्येक प्रक्रिया हमें कुछ न कुछ सिखाती है जो ध्यान देने के योग्य है। वह विवाहित महिला जिसका पति जीवित हो उसे सुहागन की संज्ञा दी जाती है। सुहागन विवाहित नारियों की अगर मृत्यु हो जाती है तो उनके मृत्यु के उपरांत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया कुछ अलग ही होती है। सुहागन स्त्रियों के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया कैसी होती है, इस संबंध में लोगों को बहुत कम जानकारी है। इस वीडियो में हम आपको इस बात की जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक सुहागन महिला के मरने के बाद उसका अंतिम संस्कार कैसे होता है। आपको बता दूं कि मृत सुहागन महिला वह होती है जो पति के जीवित रहते पति से पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जब भी किसी सुहागन महिला की मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर का 16 श्रृंगार किया जाता है। चौंक गए ना? जी हाँ, सही सुना आपने, 16 श्रृंगार। आपको बता दूं कि वह स्त्री मरते दम तक अपने पति का साथ नहीं छोड़ी, अतः उसकी अंतिम विदाई भी एक सुहागन स्त्री की तरह पूरे सम्मान के साथ किया जाता है। उनका भी सुहागन स्त्री की तरह 16 श्रृंगार किया जाता है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। इस संबंध में रामायण में एक अद्भुत प्रसंग आता है। जब माता सीता को उनके विवाह के लिए तैयार किया जा रहा था, उन्हें विवाह के लिए सजाया संवारा जा रहा था, उस समय उनका 16 श्रृंगार किया जा रहा था। सीता के विवाह के समय उनकी माता सुनैना उनके सामने बैठी थी और उन्होंने अपनी पुत्री के पूछने पर 16 श्रृंगार का महत्व बताया था। आइए जानते हैं 16 श्रृंगार और उनका महत्व। बिंदी। सुहागन महिलाएं कुमकुम की बिंदी को अपनी ललाट पर लगाती है। जिस प्रकार सूर्य देवता प्रतिदिन इस पृथ्वी को अपने प्रकाश का अनुदान देकर अनुग्रह बरसाते हैं, उसे प्रकाशवान बनाते हैं, उसी तरह शादी के बाद एक नारी को अपना बचपना और शरारत को त्याग कर अपने परिवार की भलाई के लिए अपनी अच्छी आदतों, सोच, संस्कार, ऊर्जा और तेज का प्रयोग करके उसे प्रकाशित करना होता है। सिंदूर। विवाहिता स्त्रियां प्रतिदिन स्नान के बाद सिंदूर से अपनी मांग भरती है। आपको बता दूं कि 16 श्रृंगार के सिंदूर का सर्वाधिक महत्व होता है। यदि एक सुहागन के सुहाग का प्रतीक होता है। महिलाओं को अपनी मांग में सिंदूर सजाकर अपने पति के लंबे जीवन की कामना करनी होती है। आंखों में काजल लगाने से उनकी सुंदरता बढ़ती है। इसके पीछे छिपा दर्शन यह है कि एक नारी अपनी लज्जा और शीतलता का अपना गहना समझे, वह मर्यादा में देखे और मर्यादा में सोचे। काजल लगाने से उस पर किसी की बुरी नजर नहीं लगती। काजल लगाने से कुंडली का मंगल दोष भी दूर होता है। मेहंदी। महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी लगाती है जो शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से उसके पति का उसके प्रति प्रेम बढ़ जाता है। मेहंदी लगाने से पति पत्नी के बीच का आपसी प्रेम और स्नेह बढ़ता है। चूड़ियां। इन्हें सुहाग की निशानी माना जाता है। लाल रंग की चूड़ी जहां खुशी को दर्शाती है तो वहीं हरी चूड़ियां समृद्धि की निशानी है। चूड़ियां या कंगन इस बात का संकेत देते हैं कि एक महिला को कटु वचनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मंगलसूत्र। यह भी सुहाग का एक अति महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। इसमें काले मोतियों का उपयोग होता है जो बुरी नजरों से बचाते हैं। इसके अतिरिक्त गले में नौलखा हार भी पहना जाता है। मान्यता है कि मंगलसूत्र धारण करने से आपसी विश्वास बढ़ता है। नथ। नथ या नथनी नाक में पहनते हैं। चांदी का तार या लौंग का नाक में धारण करना अच्छा माना जाता है। इसे प्रायः सभी महिलाएं धारण करती है। यह नारी के चंचल मन को शांत करता है। गजरा। गजरा से बालों की सुंदरता बढ़ती है। इसे बालों में लगाया जाता है। गजरा को चूड़ामणि भी कहते हैं। बताया जाता है कि महिलाओं को किसी विशेष पूजन के समय गजरा जरूर धारण करना चाहिए। यह घर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाता है। मांग टीका। सिर के बीच पहना जाने वाला यह आभूषण शालीनता का प्रतीक होता है। यह एक विवाहिता को शालीनता के साथ जीवन बिताने की सीख देता है। महिला को ऐसे प्रत्येक काम से बचना चाहिए जिससे परिवार की प्रतिष्ठा धूमिल न पड़े। झुमके। यह कानों में पहना जाता है। इससे राहु केतु के दोष भी दूर होते हैं। इसको पहनकर एक नारी को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने पति और उसके परिवार वालों की बुराई करने और सुनने से बचे। बाजूबंद। इसे बाजू में पहना जाता है जो परिवार के धन और समृद्धि की रक्षा करता है। कमरबंद। कमर में पहना जाने वाला यह आभूषण इस बात
बात का प्रतीक होता है कि सुहागिन नारियां अपने घर की स्वामिनी है और उन्हें पूरी हिम्मत के साथ अपने सभी जिम्मेदारियों का निर्वाह करना है। बिछिया यह पैरों की उंगली में पहना जाता है। यह इस बात की सीख देता है कि स्त्री को छल कपट का सहारा लेकर कोई काम नहीं करना चाहिए। पायल और बिछिया दोनों ही पैरों में पहना जाता है। इसकी ध्वनि मन मोह लेती है। यह इस बात का भी इशारा करती है कि स्त्री का स्थान उसके पति के चरणों में होती है। जिस प्रकार माता लक्ष्मी अपने प्रिय स्वामी विष्णु के चरणों में हर वक्त बैठी रहती है, उसी तरह एक नारी का स्थान उसके पति के चरणों में होता है। पति का चरण ही उसके लिए स्वर्ग है। अंगूठी सगाई के समय पति अपनी होने वाली पत्नी को अपने हाथों से अंगूठी पहनाता है। यह निष्ठा का प्रतीक है। एक विवाहित स्त्री को अपने पति के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। स्नान श्रृंगार में प्रथम चरण स्नान का ही होता है, क्योंकि कोई भी श्रृंगार स्नान के बाद ही किया जाता है। यह एक ऐसा श्रृंगार है जिसे महिला और पुरुष सभी उम्र भर प्रतिदिन ही करते हैं। इस प्रकार अब आप 16 श्रृंगार के प्रकार और उसका महत्व जरूर समझ गए होंगे। जब भी किसी सुहागिन नारी की मौत होती है तो उसका अंतिम संस्कार से पहले उसकी मृतदेह का 16 श्रृंगार अवश्य किया जाता है। कहते हैं स्त्रियों की ऐसी मृत्यु भी उनके भाग्य से ही मिलती है। 16 श्रृंगार कर देने के बाद उनका अंतिम संस्कार पूरे आदर के साथ कर दिया जाता है। क्या आप किसी ऐसे ही आश्चर्यजनक हिंदू परंपरा के बारे में जानते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।